मित्रों, जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब अधर्म का नाश करने के लिए भगवान ने अवतार लेकर अधर्म का नाश किया है। इसी के साथ अलग अलग युगों में दुनिया को दुख से मुक्ति दिलाने वाले भगवान के कई रूपों के पौराणिक प्रसंग हैं, जिनमें सत्य और अच्छे कर्मों का पालन करने के बहुत से सबक हैं। यहाँ तक कि इसके साथ युग के बदलाव के साथ प्राणियों के कर्म, विचार और स्वभाव में अधर्म और पाप के कर्मों के बढ़ने के भी संकेत दिए गए हैं। और उसी कड़ी में सतयुग, त्रेता और द्वापर के बाद इस कलयुग के लिए बताया गया है कि इसमें अधर्मों का बोलबाला होगा और उसके नाश करने के लिए भगवान विष्णु का कल्कि अवतार के रूप में 10वां अवतार होगा। श्री रामचरितमानस में भी कलयुग के फैलने वाले अधर्मों का वर्णन मिलता है। आज के दौर में भी व्यवहारिक जीवन में आचरण, विचार और वचनों में भी दिखाई दे रहे हैं। सत्य, संवेदना, दया या फिर परोपकार जैसे भावों के प्रभाव से आहत मन अवसरों पर कलयुग के अंत और कल्कि अवतार से जुड़े जिज्ञासा को वे बढ़ाता है। हिंदू धर्म ग्रंथ में भविष्य पुराण में अलग युगों की गणना और अवधि बताई गई है। इस आधार पर हम जानते हैं कि कलयुग के अवधि की कितनी लंबी यात्रा बाकी है। पुराण के मुताबिक मानव का 1 वर्ष देवताओं के 1 प्रहर रात यानी कि दिन रात के बराबर होता है, जिसमें उत्तरायण दिन और दक्षिणायन रात्र मानी जाती है। दरअसल एक सूर्य संक्रांति से दूसरी सूर्य संक्रांति की अवधि 100 मास कहलाती है। मानव गणना के ऐसे 1200 मासों का 100 वर्ष देवताओं का 1 आहर रात्र होता है। ऐसे 30 और अहर रात्र देवताओं के 1 माह और 12 मास 1 दिव्य वर्ष कहलाता है। देवताओं के इस दिव्य वर्ष के आधार पर युगों की मानो 100 वर्ष में अवधि कुछ इस प्रकार से है। 7 युग 48,000 दिव्य वर्ष यानी कि 17,28,100 वर्ष वधि। त्रेता युग 36 दिव्य 28,100 वर्ष वधि। त्रेता युग में 36 दिव्य वर्ष जो कि 12,96,100 वर्ष है। द्वापर युग 24,000 दिव्य वर्ष यानी कि 8,64,100 वर्ष वधि। कलयुग 1200 दिव्य वर्ष यानी कि 4,32,100 वर्ष है। इस तरह से सभी देवताओं के दिव्य वर्ष मिलाकर 12,000 दिव्य वर्ष देवताओं का एक युग या फिर महायुग कहलाता है, जो 4 युग के 400 युगों के वर्ष जो 43,20,00,000 वर्षों के बराबर होता है। खासकर हम कलयुग की बात करें तो पौराणिक और ऐतिहासिक तत्वों पर गौर करने पर पता चलता है कि 4,32,000 साल कलयुग को शुरू हुए तकरीबन 6,000 साल गुजरे हैं, जिससे अभी अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी कलयुग और कितना बाकी है और निकट भविष्य में प्रलय होने पर इन बातों में कितनी सच्चाई है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की गई प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।